बीरबल बनाम 3 चालाक संत। जब दरबार बना अखाड़ा। एक सुबह अकबर के दरबार में एक विचित्र संदेश पहुंचा। 3 संत आ रहे हैं जो सच्चाई की परख और झूठ की पहचान के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता था इनके सामने सबसे बड़ा ज्ञानी भी गूंगा बन जाता है। अकबर को चुनौती भा गई। उन्होंने दरबार में तीनों संतों को आमंत्रित कर लिया। बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, कहीं ये संतों की वेश में कुछ और न हो। अकबर मुस्कराए, अगर वो चालाक है तो हमें और भी ज्यादा चालाक बनना होगा, और वो काम सिर्फ तुम्हारा है। 3 संत दरबार में पहुंचे। तीनों सफेद दाढ़ी वाले, लंबे चोगों में और आंखों में चालबाजी की चमक। उन्होंने अकबर से कहा, हम सत्य के उपासक हैं। यदि आपके दरबार में भी सत्य व न्याय है तो हमारे 3 सवालों का उत्तर देकर बीरबल इसे साबित करें, वरना हम घोषित कर देंगे कि मुगल दरबार धोखाधड़ी से भरा है। अकबर गरज पड़े। बीरबल किसी से पीछे नहीं हटता। पहला सवाल, तीनों में से असली संत कौन है? तीनों बोले, हम तीनों में से सिर्फ एक संत असली है, बाकी 2 चोर हैं जो संत का वेश धरकर घुमा करते हैं। बीरबल को बिना छुए, बिना सवाल किए बताना होगा कि असली संत कौन है। दरबार सन्ना। बीरबल कुछ देर सबको घूरते रहे। फिर उन्होंने एक सैनिक को बुलाया और आदेश दिया, इन तीनों को अलग अलग दिशा में खड़ा करो और सामने रखो सोने की थाली, आम का पेड़ और एक प्याली में दूध। सब हैरान। बीरबल ने कहा, जहां असली संत होगा वहां वो तीनों चीजें अप्रभावित रहेंगी। बाकी 2 चोर हैं, उनकी लालच, आंख और इरादा सब सामने आ जाएगा। तीनों संतों को 10 मिनट तक खड़ा रखा गया। थोड़ी देर बाद 2 संतों की आंखें बार बार सोने की थाली और आम पर जा रही थी। तीसरा शांत, स्थिर और आंखें बंद। बीरबल बोले, यही असली संत है। तीनों में से एक संत उठकर बोला, बीरबल, ये कैसे जाना? बीरबल मुस्कराए, जो सच्चा होता है उसे प्रलोभन नहीं डगमगा सकता। दूसरा सवाल, हम तीनों को एक एक फल दो, लेकिन किसी को भेद न लगे किसे क्या मिला। अब चालाक संतों ने खेल बढ़ाया। बिना बोले, बिना इशारा किए, बीरबल हमें एक एक फल दे और हम तीनों को अलग अलग फल मिलने चाहिए, पर हमें यह भी न पता चले कि किसे कौन सा फल मिला। पूरे दरबार ने माथा पकड़ लिया। बीरबल कुछ देर मुस्कराए। फिर उन्होंने एक थाल में 3 फल रखे, सेब, केला और अमरूद। फिर 3 संतों के पीछे खड़े होकर बीरबल ने सबको फल दिए, लेकिन आंखों पर रुमाल बांध दिया। तीनों ने अपने फल लिए और किसी को न पता चला किसे क्या मिला। बीरबल बोले, अब जब आंखें बंद थी और मैंने बिना बोले फल दिए, सिर्फ आपके हाथ की पहचान से ही आपको पता चलेगा। मैंने सभी को अलग अलग फल दिए, पर आपका अहंकार इतना ऊंचा है कि पूछने की हिम्मत भी नहीं करोगे। तीनों संत चुप। दरबार में हंसी का फव्वारा। तीसरा और अंतिम सवाल, हम तीनों एक जैसा कपड़ा पहने और खड़े हों। बीरबल को बताना होगा कि सबसे चालाक संत कौन है। अब मामला दिलचस्प हो गया। तीनों संतों ने एक जैसा वस्त्र पहन लिया, बालों में गोंद लगाकर एक जैसे रूप बना लिए, चाल भी एक सी। बीरबल ने 5 मिनट उन्हें देखा। फिर उन्होंने अचानक पूछा, अगर आग लगे तो सबसे पहले क्या बचाओगे? तीनों संत चौंके। एक बोला, धर्म ग्रंथ। दूसरा बोला, अपने कपड़े। तीसरा बोला, खुद को। बीरबल मुस्कुराए, जो खुद को बचाए वही सबसे चालाक होता है। यही सबसे चालाक संत है। तीनों की बोलती बंद। असली रहस्य, ये संत थे कौन? अब बीरबल ने कुछ कहा जिसे सुन सब हैरान रह गए। जहां पनाह, ये संत नहीं, 3 भेष बदले हुए धोखेबाज हैं, जो अलग अलग राज्यों में जाकर राजाओं की परीक्षा लेने के नाम पर धन वसूलते हैं। बीरबल ने दरबार में दस्तावेज और गुप्तचरों की रिपोर्ट रखी। तीनों संत पकड़ लिए गए। अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने न केवल बुद्धि दिखाई
बल्कि दरबार को कलंक से भी बचाया। तीनों संतों को जेल भेजा जाए और बीरबल को दरबार रक्षक की उपाधि दी जाए। दरबार तालियों से गूंज उठा। 3 संत, 3 चालाकियां, पर हर चालाकी से भी बड़ी बीरबल की सूझबूझ। उस दिन से हर राज्य में ये किस्सा सुनाया जाने लगा। जब 3 संतों ने दरबार को अखाड़ा बनाया, तब बीरबल ने बुद्धि की तलवार से सबको नचा दिया। सीख, हर चोला पवित्र नहीं होता और हर चुप्पी कमजोरी नहीं। कभी कभी वो सबसे बड़ा जवाब होती है। एक ऐसा सवाल जिसे सुन बीरबल भी सोच में पड़ गया। शाही दरबार में उस दिन कुछ अजीब ही घटा। न तो कोई चोर पकड़ा गया था, न कोई दरबारी झूठ बोल रहा था, और न ही कोई मंत्री बीरबल से जल रहा था। फिर भी बीरबल परेशान थे। हाँ, वही बीरबल जिनके जवाब से दुश्मन कांपते थे और दरबार खिलखिलाता था, आज खुद सोच में डूबे हुए थे। क्यों? सुबह का दरबार लगा था। सभी दरबारी, मंत्री, सैनिक और स्वयं सम्राट अकबर सिंहासन पर आसीन थे। तभी दरबार में एक अजनबी प्रवेश करता है। बिल्कुल साधारण कपड़े, गठिला शरीर, पर आंखों में गजब की चमक। वो झुककर बोला, जहांपनाह, मैं हूं अमीर अली, एक व्यापारी नहीं, पर सवालों का सौदागर हूं। मेरे पास एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं दे पाया। क्या बीरबल भी उसका जवाब दे पाएंगे? अकबर हंस पड़े। अगर बीरबल न दे पाए तो समझो सवाल ही अधूरा है। अजनबी ने एक कागज निकाला और बोला, सवाल यह है, अगर इंसान को सब कुछ मिल जाए, धन, ज्ञान, सम्मान और प्रेम, तो भी वो अधूरा क्यों रह जाता है? पूरा दरबार सन्ना। कुछ बोले लालच, कुछ बोले माया का जाल, कुछ बोले मन की अशांति, पर बीरबल चुप थे। उनकी आंखें झील जैसी शांत थी, पर माथे पर हल्की सी सिलवट थी। क्या बीरबल हार गए? 4 दरबारी कानाफूसी करने लगे। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये सवाल सिर्फ दिमाग से नहीं, आत्मा से हल होगा। मैं 3 दिन का समय चाहता हूं। इस दौरान मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा, बल्कि उसे महसूस करूंगा। अकबर ने आज्ञा दी। अब बीरबल निकल पड़े, लेकिन महल से नहीं, बल्कि अपने भीतर से जवाब ढूंढने। बीरबल एक सेठ के घर पहुंचे, जिसके पास हर वो चीज थी जो पैसे से खरीदी जा सके। सोने की छत, चांदी की जमीन और दिमाग में व्यापार की मशीन। लेकिन जब बीरबल ने पूछा, क्या तुम पूर्ण हो? सेठ ने जवाब दिया, काश मेरा बेटा मुझसे प्यार करता। बीरबल कुछ समझे और आगे बढ़े। अब बीरबल पहुंचे एक प्रसिद्ध तपस्वी के पास। वो जंगल में रहते थे, साधना करते और लोग उन्हें भगवान मानते। बीरबल ने वही सवाल किया। साधु मुस्कराए और बोले, ज्ञान तो है, पर अकेलापन अब चुभता है। बीरबल अब गंभीर हो गए। आखिर में बीरबल एक बूढ़े किसान से मिले, जिसके पास न धन था, न सम्मान, न नाम, पर चेहरा शांत था और आंखों में संतोष। बीरबल ने वही सवाल पूछा। किसान हंसकर बोला, जब तक इंसान दूसरों के लिए जीना नहीं सीखता, वो अधूरा ही रहता है। सब कुछ पाने के बाद भी अगर कोई सिर्फ स्वयं तक सीमित रहे, तो वो अधूरा इंसान होता है। बीरबल की आंखें चमक उठीं। जवाब मिल गया था। 3 दिन बाद दरबार फिर सजा। अजनबी फिर आया। इस बार चेहरे पर आत्मविश्वास था। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास उत्तर है? बीरबल उठे और बोले, हाँ जहांपनाह, इंसान को जब सब कुछ मिल जाता है, तब भी वो अधूरा इसलिए रहता है क्योंकि उसने दूसरों को देने की कला नहीं सीखी। पाने वाला कभी पूरा नहीं होता, देने वाला ही पूर्ण होता है। अजनबी की आंखों में चमक थी। वो उठकर बोला, बीरबल, आपने न सिर्फ सवाल हल किया, बल्कि मुझे भी पूर्ण कर दिया। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज का सवाल बीरबल को नहीं, पूरे दरबार को सिखा गया कि मूल्य सिर्फ उत्तर का नहीं होता, उस रास्ते का होता है
जिससे होकर हम वहां पहुंचते हैं। बीरबल मुस्कुराए। सवाल वही सच्चा होता है जो सोच को हिला दे, और जवाब वही सच्चा जो आत्मा को छू ले। सीख, जीवन में सवालों से मत डरो, कभी कभी वही तुम्हें तुमसे मिलवाते हैं। बीरबल और 3 गधे। दरबार में जो हो गया था बवाल। एक सुबह जैसे ही बादशाह अकबर दरबार में बैठे, महल के मुख्य द्वार से हड़कंप मचता हुआ एक दरबारी दौड़ता आया। उसकी सांस फूली हुई थी और हाथ में एक रस्सी थी जिसमें बंधे थे 3 असली गधे। दरबारी चिल्लाया, जहां पनाह, मैंने दरबार के लिए 3 सबसे समझदार गधे पकड़ लिए हैं। पूरा दरबार हंसी में डूब गया। अकबर बोले, गधे भी अब समझदार हो गए? बीरबल मुस्कराए, लगता है कोई गधों से भी बड़ी गड़बड़ है। अब 4 दरबारी झगड़ने लगे। हर कोई कह रहा था कि इन 3 गधों में से एक उसका है। दरबारी 1, ये मेरा है, इसकी पूंछ देखिए जैसे मेरी मूंछ। दरबारी 2, नहीं, ये मेरे साथ बग्घी में आया था। दरबारी 3, मैं इसे घास खिलाकर लाया हूं। दरबारी 4, सब झूठ है, ये गधा सिर्फ मुझे पहचानता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। गधे बस वहां खड़े कान हिलाते रहे, जैसे उन्हें कुछ फर्क ही न पड़ा हो। अकबर अब मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, अगर तुम गधों की पहचान नहीं कर सकते तो दरबार भी गधा कहलाएगा। बीरबल बोले, जहां पनाह, मुझे एक रात दीजिए, कल सुबह मैं खुद बताऊंगा कि इन 4 में से गधे कौन हैं। बीरबल की रात, गधों की परीक्षा शुरू। बीरबल ने 3 गधों को महल के पिछवाड़े बांध दिया, साथ में 4 दरबारियों को भी पास में ही अलग अलग झोपड़ियों में रखा। बीरबल ने 4 को आदेश दिया, आज रात तुम सबको अपनी अपनी पहचान साबित करनी है। हर कोई अपने गधे को सहलाए, पुचकारे और जो चाहे करे, लेकिन सुबह फैसला सिर्फ एक ही करेगा, वक्त। अगली सुबह जब गधों ने सबकी सच्चाई उगली, सुबह होते ही बीरबल ने दरबार लगाया। गधा 1 चुपचाप खड़ा था। गधा 2 बार बार एक दिशा में मुंह करके हिनहिना रहा था। गधा 3 किसी की तरफ देखता ही नहीं था, बस जमीन कुरेद रहा था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब असली मजा देखिए। बीरबल ने कहा, दरबारी 1, तुमने गधे को बहुत मारा, इसलिए वो अब तुम्हारे सामने आने से डरता है। दरबारी 2, तुमने अपने गधे को रात भर घास खिलाई, अब वो तुम्हें ढूंढ रहा है। दरबारी 3, तुमने बस सोने का नाटक किया, इसलिए गधा तुम्हारी तरफ मुंह ही नहीं करता। और दरबारी 4, तुम असली गधे के मालिक हो ही नहीं, क्योंकि गधे ने तुम्हें पहचानने की कोशिश तक नहीं की। चौथा दरबारी पकड़ा गया। असली बवाल अब शुरू हुआ। बीरबल ने कहा, दरअसल गधा तुम्हारा नहीं, तुम खुद ही गधा साबित हो गए, क्योंकि तुमने गधे को बेचकर 2 दिन पहले ही एक काफिले को दे दिया था। दरबार सन्न। बीरबल ने दस्तावेज और एक गवाह को बुलाया, जिसने कहा, हजूर, यही दरबारी गधे को 2 दिन पहले 50 सोने में बेच चुका है। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुमने गधों की जुबान भी पढ़ ली। दरबार में हंसी का तूफान और बीरबल का नया नाम। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अब से तुम गधों के चितेर कहलाओगे। चितेर जो पहचान ले भाव भंगिमा से। बीरबल झुककर बोले, जहां गधे दरबार में बहस करने लगे, वहां बीरबल को ही गधा बनकर समझाना पड़ता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। ये किस्सा हर गांव में मशहूर हो गया। 3 गधे तो चुप थे, पर असली गधापन तो उन दरबारियों में था जो उन्हें लेकर झूठ पर झगड़ रहे थे। सीख, गधा होना कोई बुराई नहीं, पर खुद को सबसे समझदार समझना वही असली गधापन है। जब बीरबल ने खुद को चोर साबित कर दिया और सब दंग रह गए, एक सुबह दरबार में सनसनी फैल गई। महारानी की नथ गायब हो गई थी। राजमहल की सबसे कीमती मोतियों से जड़ी वो नथ जो सिर्फ राजतिलक और विशेष अवसरों पर पहनी जाती थी, रातों रात गायब हो गई।
अकबर का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने आदेश दिया, जब तक नथ नहीं मिलेगी महल में कोई अंदर बाहर नहीं जा सकेगा। दरबारी घबरा गए, कईयों के माथे पर पसीना आ गया। बीरबल दरबार में आए, स्थिति समझी और बोले, जहां पनाह, चोर कोई और नहीं, यही दरबार में है। 4 दरबारी चौंके। बीरबल को कैसे पता चला? बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्योंकि नथ की चोरी बिना महल के अंदरूनी रास्ते की जानकारी के संभव नहीं थी, और ऐसी जानकारी सिर्फ दरबारी या खास सेवकों को हो सकती है। अकबर ने पूछा, तो अब क्या करोगे? बीरबल बोले, मैं आज इस चोर को ढूंढूंगा, पर शायद उस चोर को पकड़ने के लिए मुझे खुद चोर बनना पड़ेगा। दूसरे दिन सुबह बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, मुझे क्षमा करें, दरअसल महारानी की नथ मैंने ही चुराई है। पूरा दरबार सन्न। अकबर, बीरबल, ये मजाक है? बीरबल, नहीं जहां पनाह, मैंने वही किया जो एक बुद्धिमान चोर करता है, किसी को शक नहीं होने दिया। अब तो दरबारी हंसने लगे। दरबारी 1, लो भाई, अब बीरबल खुद चोर बन गया। दरबारी 2, अब देखो कैसे बचता है ये। अकबर ने आदेश दिया, अगर तुमने चोरी की है तो तुम्हें जेल में डाला जाएगा। बीरबल बोले, सिर्फ एक दिन के लिए, जहां पनाह, कल सुबह सच्चाई खुद बाहर आ जाएगी। बीरबल को महल की कोठरी में बंद कर दिया गया। रात को महल में अजीब घटनाएं होने लगी। पहरेदारों को कोई परछाई भागती दिखी। एक सेवक की पगड़ी गायब हो गई। रसोई में रखी मिठाई की थाली पर मैं आ गया लिखा मिला। पूरे महल में डर फैल गया। सुबह बीरबल दरबार में हंसते हुए आए और बोले, देखिए, मैं जेल में था फिर भी चोरी हो गई। अब बताइए, क्या मैं चोर हो सकता हूं? अकबर बोले, पर तुमने तो खुद कबूल किया था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि असली चोर को यकीन दिलाना था कि शक मुझ पर है, ताकि वो निश्चिंत हो जाए और गलती करे। बीरबल ने एक सैनिक को इशारा किया और एक दरबारी को पकड़कर लाया गया, भुजंगलाल। बीरबल, यही है असली चोर। इसने महारानी की नथ चुराकर उसे एक पुरानी अलमारी के पीछे छिपा दिया था, पर जब उसने देखा कि मुझ पर शक है, तो रात को उसने दोबारा चोरी की, ताकि ध्यान मेरी तरफ रहे और वो असली न बने। अकबर, तुम्हें ये कैसे पता चला? बीरबल, क्योंकि जिस चिट्ठी में मैं आ गया लिखा था, उसकी लिखावट भुजंगलाल की थी, और मिठाई सिर्फ वही खाता था जिसकी वो रसोई से चोरी करता था। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने सच में खुद को चोर कहकर असली चोर को फंसा दिया। तुमने तो पूरी अदालत को चौंका दिया। भुजंगलाल को सजा दी गई और बीरबल को राज्य का सबसे चतुर प्रहरी घोषित किया गया। सीख, सच को साबित करने के लिए कभी कभी झूठ का चोला पहनना पड़ता है, पर जब मकसद न्याय हो तो जीत हमेशा सच्चाई की होती है। अकबर का आदेश, सच बोलो या दरबार छोड़ो। और बीरबल का कमाल। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बहुत गुस्से में थे। लगातार शिकायतें आ रही थी कि कुछ दरबारी झूठ बोलकर फैसलों को मोड़ते हैं, सच को छिपाते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अकबर ने गुस्से में कहा, आज से इस दरबार में सिर्फ सच चलेगा। जो झूठ बोलेगा वो दरबार से निकाल दिया जाएगा। पूरा दरबार सन्न। 4 चापलूस दरबारी जो हर समय हाँ में हाँ मिलाते थे, अब उनके चेहरे जर्द पड़ चुके थे। अकबर ने सबको सीधा आदेश दिया, अब हर दरबारी आज खुद से जुड़ा एक सच बोलेगा और कोई घुमा फिराकर बात नहीं चलेगी। पहला दरबारी बोला, जहां पनाह, मैं दरबार का सबसे ईमानदार आदमी हूं। पूरा दरबार अंदर ही अंदर हंस पड़ा। यह आदमी सबसे ज्यादा झूठ फैलाता था। दूसरा बोला, मैंने आज तक कभी रिश्वत नहीं ली, जबकि उसके बारे में हर मंत्री को खबर थी। तीसरा दरबारी बोला, मैं तो बीरबल से भी ज्यादा समझदार हूं। अब तो बीरबल खुद मुस्कुराने लगा। अकबर ने कहा, अब बारी है तुम्हारी, बीरबल।
तुम्हें भी सच बोलना होगा और कोई चाल नहीं चलेगी। पूरे दरबार की नजर बीरबल पर। 4 दरबारी मन में बोले, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब बीरबल भी उलझेगा। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और बोला, जहांपनाह, मैं आज एक ऐसा सच कहूंगा जिसे सुनकर आप मुझे दरबार से निकाल सकते हैं, पर मैं चुप नहीं रहूंगा। बीरबल बोले, मेरा सच ये है कि इस दरबार में झूठ सबसे सुंदर कपड़े पहनकर आता है। जो रिश्वत लेते हैं वे सबसे ऊंचे आसनों पर बैठते हैं, और जो सच कहते हैं उन्हें चुप करा दिया जाता है। और मेरा दूसरा सच ये है कि आपने सच बोलो या दरबार छोड़ो कहा है, तो अब आधा दरबार खाली हो जाना चाहिए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। चारों दरबारी पसीने पसीने। अकबर कुछ क्षण चुप रहे। उनकी आंखें बीरबल की तरफ गहराई से देख रही थी। फिर अचानक वो जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने जो कहा वो कड़वा था पर सच था, और सच वही होता है जो चुभे पर आंख खोल दे। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, आज से जिनके ऊपर शक है उन सबकी जांच होगी, और अगर दोषी पाए गए तो दरबार से बाहर। 3 दरबारी खुद ही दरबार छोड़कर भाग निकले। चौथा बोला, जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई, पर मैं बदलना चाहता हूं। अकबर बोले, जो सच कबूल करे उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। उस दिन के बाद दरबार में एक नया नियम लागू हुआ। हर महीने का पहला दिन सत्य वचन सभा होगी, जहां हर मंत्री, सलाहकार और दरबारी खुद से जुड़ा एक सच कहेगा, चाहे वो अच्छा हो या कड़वा। और ये परंपरा इतिहास में लिखी गई, जहां झूठ डर के मारे भागा और सच दरबार की कुर्सी पर बैठा। सीख, सच कहने की ताकत हर किसी में नहीं होती, पर जो कहता है वो सिर्फ एक दरबारी नहीं बल्कि रक्षक होता है। जब बीरबल ने राजा को ही सजा दे दी। दिल्ली के शाही दरबार में उस दिन कुछ अजीब ही माहौल था। अकबर बादशाह तिलमिलाए हुए थे। उनके हाथ में एक शिकायत थी, और ये शिकायत थी खुद बीरबल के खिलाफ। बीरबल, तुमने बिना मेरी आज्ञा के एक जमीन का फैसला कैसे कर दिया? क्या तुम्हें नहीं पता कि आखिरी फैसला सिर्फ सम्राट का होता है? बीरबल चुप थे। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि मुस्कान थी, वो मुस्कान जो हर तूफान के पहले आती है। दरबार में 4 दरबारी भी खड़े थे, लालची, चुगलखोर और बीरबल से जलने वाले। उन्होंने मौका देखा और कहा, जहांपनाह, बीरबल अपनी सीमा लांघ चुके हैं, ये राजद्रोह है। अकबर भड़क उठे, राजद्रोह? तो फिर आज ही दरबार में इसका न्याय होगा। बीरबल धीरे से बोले, जहांपनाह, न्याय की बात की आपने, तो क्या मुझे अपनी सफाई का अवसर मिलेगा? सिर्फ एक मौका, और फिर जो सजा तुम खुद तय करोगे वही मैं भुगतूंगा। अकबर ने चुनौती स्वीकार की। बीरबल ने बताया कि एक गरीब किसान हरिया उसके पास रोते हुए आया था। हरिया की जमीन उसके अमीर पड़ोसी द्वारा हथिया ली गई थी। दरबार में मामला जाने से पहले ही पड़ोसी ने वहां ईंटें रख दी और कह दिया, ये तो मेरा गोदाम है। हरिया के पास कोई सबूत नहीं था। बीरबल ने उसी समय एक चाल चली। उसने किसान को वही भेजा जहां गोदाम था, और कहा कि रात में कुछ गड्ढा खुदवा दे। सुबह बीरबल ने खुद जाकर देखा। वहां से ताजा मिट्टी निकाली गई थी। गोदाम की ईंटें बस ऊपरी दिखावा थी। बीरबल ने फैसला दिया, जमीन किसान की है और झूठा पड़ोसी दरबार से दूर रखा जाए, क्योंकि वो पड़ोसी बादशाह अकबर का बचपन का परिचित था। वो दरबार में कई बार भेंटे लाया करता था, और उसी ने जाकर अकबर से शिकायत कर दी थी, आधी सच्चाई के साथ। अब अकबर समझ रहे थे कि उन्होंने अधूरी बातों पर गुस्सा किया। बीरबल बोले, जहांपनाह, आपने बिना जांच के मेरे चरित्र पर सवाल उठाए। अगर आज मैं वजीर नहीं होता तो मुझ पर राजद्रोह का मुकदमा चल जाता। तो अब निर्णय आपका है। क्या राजा को भी कभी सजा मिलनी चाहिए? दरबार में सन्नाटा छा गया।
कुछ दरबारियों ने कान में कान घुसाए। बीरबल तो हद कर रहा है, ये तो बादशाह की तौहीन है। लेकिन अकबर चुपचाप अपनी गद्दी से उठे। उन्होंने खुद अपना मुकुट उतार कर कहा, आज मैं बीरबल से न्याय पाना चाहता हूं। न राजा बनकर, न दोस्त बनकर, बस एक आम आदमी की तरह। बीरबल ने गहरे स्वर में कहा, सजा, एक दिन का मौन व्रत। अकबर चौंके। बस इतनी सी सजा? बीरबल मुस्कुराए। हां, पर यह मौन दरबार में होगा, जहां आप सुनेंगे, बोल नहीं पाएंगे, ताकि जब अगली बार कोई शिकायत आए तो आप सुनने की कला सीखें। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज गया। अकबर खुद भी हंसे और बोले, बीरबल, आज तुमने राजा को भी सिखा दिया कि गलतफहमी भी एक अपराध होती है। अगले दिन दरबार में अकबर मौन बैठे। हर दरबारी हैरान था। कोई चाय की सिफारिश कर रहा था, कोई झूठा दावा कर रहा था, और अकबर मौन रहते हुए सबका असली चेहरा देख रहे थे। अंत में उन्होंने बीरबल को गले लगाकर कहा, जो राजा को सजा दे सके वही सच्चा वजीर होता है। सीख, जब सत्ता से पहले सत्य आए तो न्याय जन्म लेता है। एक सोने की किताब जिसे कोई पढ़ नहीं सकता था सिवाय बीरबल के। अकबर बादशाह के जन्म दिवस पर देश विदेश से उपहार आए। कोई हीरे मोती लाया, कोई दुर्लभ चित्र, और एक अजीब तोहफा आया दक्षिण के राजा से। एक किताब, पूरी की पूरी सोने की बनी हुई। मूल्य अकल्पनीय, पर रहस्य ये था, उसे कोई पढ़ नहीं सकता था। न अक्षर दिखते थे, न कोई भाषा समझ में आती थी, मानो वो किताब किसी और दुनिया की हो। अकबर का ऐलान। अकबर ने घोषणा की, जो भी इस किताब को पढ़ लेगा उसे राज्य का आधा खजाना और महाज्ञानी की उपाधि दी जाएगी। सभी दरबारी, विद्वान और तिलकधारी पंडित टूट पड़े उस किताब पर। कोई चश्मा बदल रहा था, कोई मंत्र पढ़ रहा था, पर किताब वैसी की वैसी, मौन और रहस्यमय। बीरबल दूर खड़े बस मुस्कुरा रहे थे। चार दरबारी फिर फुसफुसाए, इस बार बीरबल चुप है, इसका मतलब वो भी हार गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल बोले, जहां अपना, इस किताब को पढ़ा जा सकता है, पर इसके लिए आंखों से नहीं, मन से देखना होगा। अकबर ने बीरबल से कहा, तो तुम इसे पढ़ सकते हो? बीरबल ने किताब उठाई, गहरी सांस ली और बोले, हां, ये किताब पढ़ी जा सकती है, पर यह कोई सामान्य किताब नहीं, बल्कि सच्चाई की परीक्षा है। सब चौंक गए। किताब में ऐसा क्या लिखा था? बीरबल ने कहना शुरू किया, इस किताब में पहला पृष्ठ कहता है, जिसे अहंकार हो ज्ञान का, वो अंधा होता है। दूसरा पृष्ठ, जिसे भूख हो इनाम की, वो किताब को नहीं, खजाने को देखता है। और अंतिम पृष्ठ, जिसने अपने भीतर झांका हो, वही इस किताब को पढ़ सकता है। पूरा दरबार स्तब्ध। ये तुमने कैसे देखा? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, क्योंकि किताब में कुछ भी लिखा नहीं है। बीरबल ने किताब सबको खोल कर दिखाई। हर पृष्ठ एकदम खाली, सिर्फ चमकदार सोने की चादरें। बीरबल ने कहा, यह किताब कोई ग्रंथ नहीं, बल्कि मनुष्य की सोच की परीक्षा है। जो जितना लालची उतना अंधा, जो जितना विनम्र उतना ज्ञानी। बीरबल ने दरबार में कहा। इन चार दरबारियों ने पीछे जाकर इस किताब पर घिसकर सोना निकालने की कोशिश की। सब चौंके। अकबर ने नाराज होकर कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बीरबल बोले, इसलिए ये किताब सिर्फ उन्हें पढ़ने देती है जो खुद को साफ रखते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, इस किताब को मैंने नहीं पढ़ा, बल्कि इसने मुझे पढ़ा है। अकबर ने बीरबल को गले लगाया। तुमने न केवल किताब पढ़ी, बल्कि पूरी मानवता का पाठ पढ़ा दिया। अकबर ने आदेश दिया, ये किताब राज्य के सबसे पवित्र मंदिर में रखी जाए, जहां इसे पढ़ने कोई नहीं आए, बस सोचने वाले आए। उस दिन से उस किताब को मौन स्वर्ण ग्रंथ कहा जाने लगा। लोग दूर दूर से आते, देखते, कुछ हंसते,
कुछ रोते, पर हर कोई कुछ लेकर जाता, खुद की पहचान। सीख हर किताब शब्दों से नहीं, विचारों से पढ़ी जाती है, और सच्चा ज्ञान वही है जो भीतर से निकले, बाहर से नहीं। वो चोर जो बीरबल का सबसे बड़ा फैन निकला। एक सुबह बीरबल जब दरबार पहुंचे तो सेनापति परेशान खड़ा था। अकबर ने पूछा, क्या हुआ सेनापति? चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही है? सेनापति बोला, जहांपनाह, पिछले 4 दिन से हर रात कुछ न कुछ चोरी हो रहा है। दरबार के बाहर से, अंगरक्षकों के तंबू से, यहां तक कि महारानी की बग्घी से भी। अकबर भड़क उठे, बीरबल, क्या ये किला अब खुला मैदान बन चुका है? हमें इस चोर को पकड़ना ही होगा। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, चोर अगर चालाक है तो पकड़ने वाला उससे ज्यादा चालाक होना चाहिए। रात होते ही बीरबल ने हर गार्ड की जगह कुछ लकड़ी के पुतले रखवा दिए। पुतलों पर असली गार्डों के जैसे कपड़े पहनाए गए और आंखों में शीशे की गोली लगाई गई ताकि दूर से असली लगे। चौथी रात फिर चोरी हुई। इस बार महाराजा के बगीचे से सोने के फूलदान गायब। पर एक बात साफ थी, चोर को दरबार के हर कोने की जानकारी थी। अगली रात बीरबल ने दरबार के एक कक्ष में खजाने जैसा सजाया, जिसमें रखे गए नकली हीरे, मोती और सोने की ईंटें। रात को उस कक्ष के सामने बीरबल ने तख्ती लगवाई, गुप्त खजाना, प्रवेश वर्जित, और बाहर एक अकेला पहरेदार बिठाया गया, जो असल में बीरबल का खास आदमी था। रात के तीसरे पहर एक परछाई आई, दरवाजा चुपचाप खुला और सुबह पता चला नकली खजाना गायब। दूसरे दिन बीरबल ने आदेश दिया कि शहर में सभी रद्दी और कबाड़ी वालों की तलाशी ली जाए। शहर के एक कबाड़ी के यहां वही नकली ईंटें, नकली मोती मिल गए। कबाड़ी ने बताया, कल रात एक आदमी आया था, बहुत तहजीब वाला। उसने कहा, ये पुराना खजाना है, जल्दी बेच दो। उसके पास नकली मूंछ थी और उसने बीरबल साहब की बहुत तारीफ की। बीरबल मुस्कराए, तो अब असली खेल शुरू होगा। बीरबल ने बिछाया आखिरी जाल और चोर खुद आया मिलने। बीरबल ने पूरे शहर में ऐलान करवा दिया, जिसने भी नकली खजाना चुराया है वो चाहे तो आज रात बीरबल से अकेले में मिल सकता है। उसे सजा नहीं बल्कि एक खास इनाम मिलेगा। रात को बीरबल अपने बाग में अकेले बैठे थे। चुपचाप एक आदमी आया, सिर झुका, हाथ में कुछ असली चुराई चीजें भी थी। बीरबल बोले, तो तुम वही चोर हो? वो बोला, हाँ, लेकिन मैं चोर नहीं, मैं आपका फैन हूं। बीरबल चौंके, फैन? वो भी चोर? चोर का खुलासा, मैं बीरबल से मिलना चाहता था। वो आदमी बोला, मैं एक मामूली कलाकार हूं। बीरबल जी, आपकी कहानियां, आपकी चालें, आपका दिमाग, मैंने गांव गांव घूमकर सबको सुनाया। पर एक दिन मन में आया, अगर मुझे बीरबल से मिलना है तो मुझे कुछ अलग करना होगा। तभी मैंने ठान लिया, बीरबल का ध्यान खींचने के लिए मुझे वो करना होगा जो किसी ने न किया हो। इसलिए मैंने वो सब चुराया जो कोई सोच भी न सके, पर कभी कुछ बेचा नहीं, सिर्फ छुपाया और आपके जवाब का इंतजार करता रहा। बीरबल हंस पड़े, तुम्हारा तरीका अनोखा था, पर गलत था। पर तुम्हारा इरादा अपराध नहीं, जुड़ाव का था, इसलिए मैं तुम्हें दंडित नहीं करूंगा। फिर उन्होंने कहा, पर तुम्हें अपनी कला से लोगों को कुछ सिखाना होगा, बिना डर, बिना चोरी, बिना धोखे। चोर झुक गया, मैं वादा करता हूं बीरबल जी, अब मैं चोर नहीं, आपका सच्चा शिष्य बनूंगा। कुछ ही दिनों में वो व्यक्ति दरबार में नाटककार बन गया। बीरबल की कहानियों पर नाटक करता, लोगों को हंसी, बुद्धि और शिक्षा देता। अकबर ने पूछा, ये कौन है? बीरबल बोले, एक चोर जो चुराता नहीं, अब सिखाता है। सीख, अगर दिल में सीखने की लगन हो तो गलती करने वाला भी सही रास्ते पर आ सकता है, बशर्ते उसे कोई बीरबल मिले। टी बीरबल की आखिरी चाल,
जब उसने दरबार को ही दांव पर लगा दिया। अगर किसी दिन बीरबल ही दरबार को दांव पर लगा दे तो क्या होगा? ये सवाल सुनते ही पूरा दरबार सन्न हो गया था। पर किसी को नहीं पता था कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास बन जाएगा। शाम का समय था। दरबार में राजसी दीपक जलाए जा चुके थे। तभी एक अजनबी दरबार में आया। लंबा कद, गहरा नीला चोगा और आंखों में रहस्यमय चमक। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर, दक्षिण के विजयी सम्राटों का राज ज्योतिषी और दार्शनिक। मैंने दूर दूर तक अकबर के दरबार की ख्याति सुनी है, पर क्या बीरबल वाकई उतना चतुर है जितना उसकी प्रशंसा की जाती है? अकबर मुस्कुराए। बीरबल तो वो चतुर है जो अनहोनी को होनी बना दे। पंडित बोला, तो आज मैं एक ऐसी चुनौती लाया हूं जिसमें अगर बीरबल हारे तो पूरा दरबार मेरा हो। सब चौंक गए। क्या मतलब? पूरा दरबार? पंडित चंद्रशेखर ने ताम्रपत्र निकाला और बोले, इस पत्ते में 5 रहस्यमयी प्रश्न हैं जिन्हें केवल वो हल कर सकता है जो दुनिया की सबसे गहरी सोच रखता हो। अगर बीरबल सही उत्तर दे दे तो मैं यहां से चला जाऊंगा, लेकिन अगर वो एक भी प्रश्न में हार गया तो वो मेरी सेवा करेगा और ये दरबार मेरी सभा कहलाएगी। अकबर असहमत थे, लेकिन बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां सवाल हो वहां बीरबल पीछे नहीं हटता। चुनौती स्वीकार है। पहला सवाल, वो क्या है जो दिखता नहीं पर दुनिया उसी पर चलती है? दरबार में सन्नाटा। कुछ बोले हवा, कुछ धर्म। बीरबल मुस्कुराए। विश्वास। यही वो शक्ति है जो अनदेखी होते हुए भी हर रिश्ते, हर समाज, हर शासन को चलाती है। पंडित मुस्कुराया। उसने जवाब सही माना। दूसरा सवाल, ऐसा कौन सा सच है जिसे कोई भी बोलते डरता है? बीरबल बिना रुके बोले, अपना असली रूप। लोग दिखावे में जीते हैं और अपने दोष स्वीकार करने से डरते हैं। पंडित थोड़ा गंभीर हुआ, पर हां में सिर हिलाया। तीसरा सवाल, ऐसी कौन सी दिशा है जो सीधी नहीं होती फिर भी सबसे सही होती है? बीरबल थोड़ा चुप हुए और बोले, अंतरात्मा की दिशा। ये हमेशा सीधी नहीं लगती पर सबसे सही होती है। अब पंडित की आंखों में चमक बुझने लगी थी। चौथा सवाल, राजा से बड़ा कौन? अब सब चौकस हुए। ये सवाल संवेदनशील था। बीरबल बोले, वो न्याय जो राजा को भी झुका दे और वो प्रजा जिसकी खुशहाली से राजा बड़ा कहलाता है। अकबर खुद मुस्कुरा उठे। पांचवा सवाल, अगर तुम्हें चुनना पड़े अपनी जान या ये दरबार? अब सबकी धड़कनें रुक गई। बीरबल रुके नहीं। उन्होंने जवाब दिया, मैं दरबार को दांव पर लगाऊंगा पर सच के रास्ते से नहीं हटूंगा, क्योंकि अगर बीरबल की सोच खत्म हो जाए तो ये दरबार भी नहीं बचेगा। पंडित चौंक गया। बीरबल ने दरबार को दांव पर लगाने की बात सच में कह दी। सब सकते में थे। अब हुआ असली खेल। बीरबल की आखिरी चाल। पंडित चंद्रशेखर जैसे ही ये सुनकर हंसते हुए आगे बढ़ा कि अब दरबार मेरा हुआ। बीरबल ने जोर से कहा, रुको। चुनौती थी 5 सवालों की और उत्तर देने की, लेकिन तुमने दरबार को दांव पर लगाने का प्रस्ताव इसलिए रखा क्योंकि तुम चाहते थे कोई राजगद्दी हड़पने का खेल खेला जाए। लेकिन अब मेरी भी एक शर्त है। बीरबल ने दरबार के कोने में बैठे सैनिक को इशारा किया। सैनिक एक कागज और मोहर लेकर आया। बीरबल बोले, यह है दक्षिण के सम्राट का पत्र, जिनके दरबार में ये पंडित पहले पकड़े गए थे झूठी भविष्यवाणियां और राज्य हड़पने की साजिश में। ये दरबार हड़पना नहीं चाहते थे, ये सम्राट बनने आए थे। अकबर गुस्से में उठे, लेकिन बीरबल ने हाथ उठाकर कहा, जहां सवाल से जवाब नहीं निकले वहां चाल से सच निकलता है। बीरबल ने दरबार बचाया या खोया? अकबर ने घोषणा की। बीरबल ने दरबार को बचाया नहीं, बल्कि उसे और ऊंचा किया है। जो अपनी जान की परवाह किए बिना दरबार के लिए सोचता है वही असली वजीर है। पंडित को बंदी बनाया गया और बीरबल की चाल इतिहास बन गई। सीख,
कभी कभी आखिरी चाल ही असली शुरुआत होती है। एक बीरबल की 5 रहस्यमयी चालें जिसने दुश्मन को भागने पर मजबूर कर दिया। राजा अकबर के दरबार में एक सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर बीरबल को हवा में कुछ अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। वो वही घबराहट थी जो अक्सर किसी तूफान के पहले आती है, और तूफान आया भी, लेकिन तलवारों या तोपों के साथ नहीं, बल्कि शब्दों और चालाकी के साथ। दिल्ली के सीमांत क्षेत्र से एक अजीब सा संदेश आया। एक परछाई तुम्हारे सिंहासन को निगलने आई है। उसे न कोई देख पाया है, न पहचान पाया है, लेकिन वो तुम्हारे सबसे गहरे रहस्य जानती है। अकबर हंस दिए। ये तो कोई डराने की कोशिश है, लेकिन बीरबल की आंखों में एक चमक थी, और वो चमक हमेशा खतरे का संकेत देती थी। और उस रात दरबार में सिर्फ अंधेरा आया। अगली सुबह दरबार में एक रहस्यमयी आदमी आया। उसका चेहरा घूंघट में था। उसने सबको देखकर कहा, मैं राजा अकबर की सच्चाई उजागर करने आया हूं, लेकिन बिना तलवार, बिना जंग, सिर्फ बातों से। अकबर चौंके, पर बीरबल मुस्कराया। बीरबल ने एक सोने का आसन मंगवाया और कहा, तुम्हारे जैसे रहस्यमयी मेहमान के लिए ये गद्दी ही सही होगी। जैसे ही वो व्यक्ति बैठा, गद्दी में छुपे कांटों ने उसे खड़ा कर दिया। सारी सभा हंसी से लोटपोट हो गई, लेकिन बीरबल बोले, हमारे मेहमान को ये बताना था कि हर सिंहासन आरामदायक नहीं होता। दूसरे दिन उस व्यक्ति को शाही भोज पर बुलाया गया। हर व्यंजन बेहद स्वादिष्ट था, लेकिन हर एक में एक छोटा सा झूठ छुपा था। एक मिठाई जिसमें असली शहद नहीं था, एक दाल जिसमें नमक ज्यादा था, एक रोटी जिसमें घी नहीं था। जब रहस्यमयी मेहमान ने खाने की तारीफ की, बीरबल ने कहा, झूठ जब पकाया जाए तो स्वादिष्ट लग सकता है, लेकिन असली स्वाद सच्चाई में है। बीरबल ने दुश्मन से 3 सवाल पूछे। 1. राजा और रंक में क्या समानता है? 2. सच और झूठ की सबसे पतली रेखा कौन सी है? 3. तुम खुद को सबसे बड़ा क्यों समझते हो? वो रहस्यमयी व्यक्ति चुप हो गया। बीरबल बोले, राजा और रंक दोनों मौत से डरते हैं। सच और झूठ की रेखा वही है जहां आत्मा कांपती है, और जो खुद को सबसे बड़ा मानता है वो कभी भी बड़ा नहीं होता। चौथी चाल, बीरबल ने शाही बाग में 3 पत्थर की मूर्तियां रखवाई। एक के कान खुले, एक की आंखें और एक का मुंह। फिर उस व्यक्ति से कहा, जिससे डरते हो उसी मूर्ति से बात करो। रहस्यमयी आदमी गया मुंहवाली मूर्ति के पास और धीरे धीरे कुछ बोला। अगले ही पल बीरबल ने जोर से कहा, दरबारियों, हमने उसका अपराध सुन लिया। दरअसल मूर्तियों में छिपे सिपाही थे। बीरबल की एक और रहस्यमयी चाल। 5वीं, अंत में बीरबल उसे उस कमरे में ले गए जहां एक खास आईना रखा था, जो देखने वाले के दिल का हाल दिखाता था। आईने में उस व्यक्ति का चेहरा ही नहीं था, बल्कि उसके पीछे अकबर की वफादारी में कटे कई सैनिकों की परछाइयां थी। वो कांपने लगा और बोला, मैं हार गया। मैं सिर्फ एक संदेशवाहक था। असली दुश्मन अभी बाकी है। वो हर जगह है। वो सब कुछ जानता है। अकबर चौंक गए। कौन है वो असली शत्रु? बीरबल धीरे से बोले, शायद जो आपके करीब है, पर सबसे दूर भी। शायद वो। और तभी दरबार के दरवाजे खुले और भीतर आया एक चेहरा। वो चेहरा अकबर का ही था, लेकिन दूसरा। क्या अकबर का हमश्क दरबार में घुस चुका है? कौन है ये रहस्यमयी चेहरा? और क्या बीरबल की अगली चाल बचा पाएगी पूरा साम्राज्य? अगला एपिसोड, अकबर का सपना जो बीरबल ने सच कर दिखाया। सवाल, अगर तुम्हारे सामने खड़ा इंसान बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखे, तुम्हारी आवाज में बोले, तुम्हारे ही राज के आदेश दे, तो क्या तुम भी खुद पर शक करने लगोगे? पिछली रात की घटनाओं के बाद दरबार में गहरा सन्नाटा था। जो चेहरा दरवाजे से भीतर आया था, वो हूबहू अकबर जैसा था। एकदम वैसा ही चेहरा, वैसी ही चाल, वैसी ही आंखों की चमक। हम अकबर हैं, उसने गरजते हुए कहा। हम भी अकबर हैं।
सिंहासन पर बैठे अकबर बोले। दरबार के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बीरबल अपनी दाढ़ी सहलाते हुए खामोश खड़े रहे। इतिहास में पहली बार दो अकबर, और बीरबल मुस्करा रहा था। बीरबल ने कहा, जिसका जन्म इस धरती पर हुआ है उसे अपनी मां का नाम सबसे पहले याद रहता है। दोनों अकबर बोले, हमारी माता हामिदा बानो बेगम थी। बीरबल बोले, तुम दोनों ने एक ही जवाब दिया, लेकिन अब अगला सवाल अलग होगा। दूसरी परख, सपना जो किसी को नहीं पता। बीरबल ने पूछा, हे शहंशाह, क्या आपको याद है वो सपना जो आपने एक रात मुझे नींद में बताया था? असली अकबर थोड़ा मुस्कराए। नकली अकबर बोले, हां, वो सपना जिसमें मैं एक अंधेरे कुएं में गिर गया था और आपको बाहर खींचने के लिए आपने अपनी पगड़ी तक उतार दी थी। बीरबल ने ताली बजाई। यही तो वो सपना था जो असली अकबर ने कभी देखा ही नहीं। बस उस इम्पोस्टर ने मेरे दिमाग में जहर घोलने की कोशिश की थी। तीसरी परख, वो चीज जो सिर्फ असली अकबर जानता था। बीरबल ने एक संदूक मंगवाया। उसमें एक छोटा सा चांदी का पत्थर रखा था। बीरबल बोले, इस पर आपके बचपन में नाम खुदवाया गया था, शहंशाह। याद है क्या? सिंहासन वाला अकबर उठे और उस पर अपनी अंगुली रखकर बोले, अब्दुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद, वही बच्चा जिसे कभी जंगल में भालू से बचाया गया था। नकली अकबर के माथे पर पसीना आ गया। बीरबल ने चिल्लाया, गिरफ्तार करो इसे। लेकिन तभी नकली अकबर मुस्कराया और बोला, क्या सच में मुझे पहचान लिया बीरबल? मैं तो सिर्फ एक सपना हूं, वो सपना जो तुम्हारे ही दिमाग से निकला है। और वो अचानक हवा में गायब हो गया। अकबर सन्न रह गए। बीरबल बोले, शहंशाह, ये आपकी सोच में पल रहा डर था, एक ऐसा डर जो कभी कभी सपना बनकर सामने आ खड़ा होता है। लेकिन ये सपना बिना वजह नहीं आया, ये एक चेतावनी है। अकबर बोले, किस बात की चेतावनी बीरबल? बीरबल ने धीरे से कहा, किसी ने आपके सपनों में जहर घोलना शुरू कर दिया है शहंशाह। अब वो दुश्मन हमारी आंखों से नहीं, आपकी नींदों से हमला करेगा। तो कौन है वो शख्स जो अकबर के सपनों को चुराकर उन्हें ही डराने आया? क्या वो जादूगर है, कोई राजदार, या कोई पुराना दुश्मन? दो सवाल। अगर किसी राजा के सपनों पर हमला हो और दुश्मन नींद के रास्ते उसके दिमाग में घुस जाए, तो क्या उसे लड़ाई तलवार से जीतनी चाहिए या सोच की तलवार से? उस रात बीरबल अकेले अपने कक्ष में बैठे थे। कागजों, किताबों और रहस्यमयी नक्षत्रों से भरा कमरा और दिए की टिमटिमाती लौ। दरवाजा बंद था, लेकिन कमरे में कोई मौजूद था, एक साया, न बोलता न चलता, बस खड़ा था। बीरबल की आंखें मूंदी थी, पर जहन पूरा सच देख रहा था, क्योंकि बीरबल जान चुके थे दुश्मन अब बाहर नहीं, अकबर के भीतर है। 3 रातों से अकबर सोते ही चिल्ला उठते, बचाओ, ये कौन है? बीरबल, कोई है क्या? राजवैद्य भी हार गए, ताबीज वाले मौलवी भी थक गए। अकबर कहने लगे, मेरे सपनों में अब मेरी आवाज नहीं रही बीरबल, जैसे मैं खुद ही अपने आप से गायब हो रहा हूं। बीरबल ने धीरे से कहा, शायद कोई ऐसा दुश्मन है जो आपको आपके ही अंदर से मिटा देना चाहता है। बीरबल ने महल के सबसे रहस्यमयी कमरे में एक पुराना वस्त्र पहना, नीली रेशमी पोशाक, जिस पर स्वप्न रक्षा यंत्रों का चिन्ह बना था। उस रात बीरबल ने एक दर्पण के सामने बैठकर खुद को नींद में डुबोया, एक ऐसी नींद जो सीधा अकबर के सपनों में प्रवेश करती थी। वो सपना जो अकबर हर रात देख रहे थे। अब बीरबल भी उसका हिस्सा थे। अंधेरा मैदान, आसमान पर टेढ़े तारे, और सामने एक दुश्मन जो हर पल चेहरा बदल रहा था। कभी बीरबल बनता, कभी अकबर, कभी एक साधु। उसने कहा, बीरबल, ये अकबर का सपना है, लेकिन अब मैं इसका मालिक हूं। बीरबल ने कहा, तू सपना चुरा सकता है, पर आत्मा नहीं। अब तू मुझसे लड़,
और यही शुरू हुई बीरबल की 5वीं चाल, सपने में सपने को हराने की विद्या। बीरबल ने जैसे ही हमला किया, दुश्मन चीखा, तू ये कैसे कर रहा है? बीरबल बोले, क्योंकि तुम सिर्फ भय हो और मैं विचार। हर वार के साथ दुश्मन के चेहरे बदलते गए। एक बार अकबर के पिता का चेहरा, फिर अकबर का बचपन, फिर बीरबल की ही शक्ल। बीरबल बोले, तेरे पास शक्लें हैं, मेरे पास सच्चाई। सुबह दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर की आंखें खुली, लेकिन बीरबल के कक्ष का दरवाजा भीतर से बंद था। जब खोला गया तो बीरबल वही थे, गहरी नींद में, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान और हाथ में एक स्वप्न से उठा हुआ पत्थर। एक पत्थर जो सिर्फ सपनों में ही पाया जा सकता था। अकबर फुसफुसाए, क्या बीरबल अभी भी उस सपने में है? क्या वो लौटेगा? राजवैद्य बोले, शायद नहीं, या शायद तब जब अगला सपना हमला करेगा। तो क्या बीरबल अब भी अकबर के सपनों की रक्षा कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ सपना है या कोई जादुई साजिश? और उस रहस्यमयी सपनों के चोर की असली पहचान क्या है? बीरबल और सपनों का चोर जो हर रात एक राज चुराता था। सवाल, क्या हो अगर किसी की नींद में एक ऐसा चोर घुस जाए जो हर रात उसके जहन से एक राज चुराकर उसे मिटा दे? क्या आप पहचान पाएंगे उस चोर को जो दिखता नहीं लेकिन सब कुछ जानता है? तीसरी रात थी। बीरबल अभी तक नींद से नहीं जागे थे। शरीर स्थिर, चेहरा शांत, लेकिन माथे पर पसीने की एक महीन बूंद। दरबारियों ने कहा, बीरबल को होश में लाओ। राजवैद्य ने जड़ी बूटियां दी, मौलवी ने आयतें पढ़ी, ब्राह्मण ने मंत्र फूका, लेकिन कोई असर नहीं। अकबर की आंखों में डर था। क्या मेरा सबसे चतुर सलाहकार अब मेरे ही सपनों में खो गया है? सपने में बंद एक कैदी। बीरबल अब भी उस रहस्यमयी स्वप्न जगत में भटक रहे थे। अचानक उन्हें एक पुराना तहखाना दिखा जिसकी दीवारों पर शब्द खुदे थे, जो राज एक बार सपना बन जाए वो फिर असलियत में नहीं लौटता। और वहां बैठा था एक अजनबी, काला लबादा, लंबी दाढ़ी और आंखों में अंधकार। उसने धीरे से कहा, मैं हूं स्वपन चोर, वो जो राजाओं के सपनों से उनकी यादें चुराता है। हर बार जब कोई राजा डरता है, एक सपना कमजोर होता है और मैं उसे चुरा लेता हूं। बीरबल मुस्कुराए, तू राज चुराता है, लेकिन मैं उन्हें कहानियों में बदल देता हूं। मेरी यादें शब्द हैं और शब्दों को कोई चुरा नहीं सकता। स्वपन चोर हंस पड़ा, तो बता, तेरा पहला शब्द क्या था? बीरबल ने कहा, सच। और तभी दीवार की एक ईंट टूट गई। सपना कांप उठा। उधर हकीकत में अकबर को अचानक याद नहीं रहा कि तानसेन कौन था। फिर उन्होंने हकीम अली को देखकर पूछा, क्या तुम मेरे महल में नया हो? दरबारी हक्के बक्के, क्या अकबर की यादें सच में मिट रही हैं? राजवैद्य चिल्लाया, बीरबल ही एकमात्र आशा है। अगर वो सपने में स्वपन चोर को नहीं हरा सके तो शहंशाह सब कुछ भूल जाएंगे, खुद को भी। बीरबल ने एक किताब खोली जो केवल सपनों में खुलती थी। उसमें अकबर के जीवन की कहानियां दर्ज थी। बचपन में भालू से बचना, हुमायूं से मिली पहली तलवार, पहली बार बीरबल को देखा था। स्वपन चोर बोला, हर कहानी जो मैं मिटाता हूं वो एक जख्म छोड़ती है। बीरबल बोले, तो मैं हर कहानी को एक शस्त्र बनाऊंगा। अब बीरबल और स्वपन चोर आमने सामने थे। हर वार एक कहानी, हर रक्षा एक स्मृति। बीरबल चिल्लाए, राजा को उसके विचार वापस दो, नहीं तो मैं तुझे उसी सपने में कैद कर दूं जिसमें तू घुसा था। और आखिरकार स्वपन चोर ने चीखते हुए कहा, ठीक है, लेकिन एक राज मैं ले जा रहा हूं, एक ऐसा जिसे कोई न समझ पाएगा। और वो हवा में घुल गया। बीरबल आंखें खोलते ही बोले, अकबर की यादें सुरक्षित है। सबने चैन की सांस ली। अकबर बीरबल से लिपट गए, लेकिन तभी बीरबल रुके। उन्होंने अकबर की आंखों में देखा और पूछा, शहंशाह,
क्या आपको याद है कि आपकी माँ ने आपको क्या लोरी गाकर सुलाया था बचपन में? अकबर चुप रह गए, फिर धीरे से बोले, मुझे कुछ भी याद नहीं। तीन जब दरबार में नींदें बिकने लगी। बीरबल की अगली सबसे अजीब जांच। सवाल, अगर कोई आपके सपनों को चुरा ले और फिर उन्हें बाजार में बेच दे, तो क्या आप अब भी चैन की नींद सो पाएंगे? अकबर के चेहरे पर थकावट थी, लेकिन वो नींद से नहीं, नींद की कमी से आई थी। 3 रातों से वो जागते थे। आंखें बंद होती तो अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई उनके सपनों में कीमत लगा रहा हो। एक रात 100 अशर्फिया। बीरबल का सपना 50 सोने के सिक्के। राजा की मां की याद, 2 हाथी के बदले। ये कौन है जो अब सपनों को बेच रहा है? अब कोई सोने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दरबार में लोग एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे थे। तब बीरबल ने एक अजीब ऐलान किया, मैं दरबार में एक सपना बाजार खोलना चाहता हूं। सब चौंक गए। बीरबल बोले, जहां लोग अपनी नींद बेच सकें और मैं देख सकूं कि कौन सी नींद खरीदी जाती है सबसे ज्यादा। अगले दिन महल में एक काली चादर वाला बाजार लगा। हर व्यक्ति अपनी एक छोटी शीशी लाता, जिसमें उसकी पिछली रात की नींद कैद थी। राजकुमार, सिपाही, मंत्री, रसोइये, भिश्ती, सबने अपनी नींदें बोली। मेरी नींद में मैंने एक राक्षस देखा था, 2 सोने। मेरी नींद में रानी मुस्कराई थी, 5 अशर्फिया। मेरी नींद में कोई चुपचाप बैठा था, मुफ्त में ले जाओ। लेकिन एक नींद पर सबकी नजर टिक गई। वो आदमी था एक मामूली दास, जिसने कहा, मेरी नींद तो बहुत हल्की थी। बस कोई फुसफुसा रहा था कि राजा की यादें अब हमारी हैं। बीरबल ने तुरंत उसका सपना खरीदा और उस नींद को एक विशिष्ट नींद दीप में जलाया। धीरे धीरे उस दीप से धुआं उठा और उसमें दिखाई दिया एक बाजार, एक अंधेरे में छिपा बाजार, जहां इंसानों के सपने बिक रहे थे। उस बाजार में एक आदमी बैठा था, चेहरा आधा छुपा, आंखें चमकती हुई। वो सपनों को बांट रहा था। ये बीरबल की चालाकी वाला सपना किसी मंत्री के लिए, ये अकबर की शर्मिंदगी वाला सपना किसी दुश्मन के लिए। बीरबल चीखे, तू कौन है? वो हंसा, मैं हूं वो जो नींदों को हथियार बनाता है, नींद व्यापारी। तुम सब सोते हो और मैं तुम्हारे राज खरीदता हूं। और तभी वो बोली आई जो सबने सुनी पर कोई पहचान न सका। अगला सपना बिकेगा, जो बीरबल की हार को दिखाएगा। अकबर चौंक गए। बीरबल की हार? क्या यह सपना सच बन सकता है? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, राजा सलामत, अगर मैं अगली रात सो गया तो शायद मैं खुद ही बिक जाऊं। पूरे दरबार में सन्नाटा था, लेकिन तभी कोई धीरे से बीरबल के कान में फुसफुसाया, हर जागा हुआ भी एक सपना हो सकता है, बीरबल। बीरबल मुड़े, वहां कोई नहीं था। तो क्या बीरबल अब हर वक्त नींद से बचकर जागते रहेंगे? क्या नींद व्यापारी दरबार में ही छिपा है? और वो कौन है जो बीरबल की हार का सपना दिखा रहा है? अगला एपिसोड, बीरबल और जागते हुए सपने, जब सच्चाई और स्वप्न में फर्क मिट गया। शुरुआती सवाल, अगर तुम्हें हर वक्त ये शक हो जाए कि तुम जागे हो या सपना देख रहे हो, तो क्या तुम खुद पर यकीन कर पाओगे? और अगर तुम्हारा सबसे चतुर दिमाग ही खो जाए, तो शहंशाह की हिफाजत कौन करेगा? बीरबल अब सो नहीं रहे थे, लेकिन उन्हें लगता था वो नींद में है। हर आवाज गूंजती थी, हर चेहरा थोड़ा धुंधला लगता था, और हर बात में एक अजीब दोहराव। अकबर ने उन्हें एक दिन पूछा, बीरबल, तुम इतने थके क्यों लगते हो? बीरबल बोले, शहंशाह, अब मैं सोता नहीं, पर शायद मेरी आंखें अब भी सपनों में हैं। दरबार में एक अजीब घटना घटी। एक फरियादी आया और वही शब्द कहे जो बीरबल ने कल अपने सपने में सुने थे। शहंशाह, मेरी जमीन पर कोई छाया उगाई है जो मेरी यादें निगल रही है। बीरबल का दिल धड़क उठा। ये सपना मैंने कल देखा था, लेकिन ये अब सामने खड़ा है। अकबर चौंक गए। क्या अब तुम्हारे सपने असली हो रहे हैं, बीरबल?
बीरबल ने किताबों की धूल झाड़ी और निकाली एक पुरानी पांडुलिपि, जागृत स्वप्न सिद्धि। इसमें लिखा था, जब कोई इंसान जागते हुए सपने देखने लगे तो समझो कि उसकी आत्मा को कोई दूसरी दुनिया से पुकार रहा है। अब बीरबल को यकीन हो गया, कोई दुनिया है जो हकीकत और स्वप्न के बीच में है, और वहां से कोई लगातार बीरबल को बुला रहा है। बीरबल ने एक योजना बनाई, मैं दरबार को ही सपना बना दूंगा। सब चौंक गए। अगली सुबह पूरा दरबार एक झिलमिलाता हुआ दृश्य बन गया। दीवारों पर चांदनी जैसे पर्दे, फर्श पर बादलों की नकल, और दरबारी सब सफेद वस्त्रों में। अब सपनों के व्यापारी और चोर छिप नहीं सकते थे, क्योंकि ये उनकी दुनिया थी। बीरबल बोले, ये तमाशा नहीं, परीक्षण है। अब देखिए कौन असली है और कौन सपने से आया है। तभी दरबार में एक दरबारी बोल पड़ा, ये सब मूर्खता है, और उसका चेहरा धीरे धीरे घुलने लगा। फिर दूसरा दरबारी हंस पड़ा, उसकी आंखें लाल हो गई, और धीरे धीरे पूरे दरबार में बैमैम। अकबर ने देखा, सामने बीरबल खड़े थे, लेकिन तभी उनके पीछे भी एक बीरबल दिखाई दिया। अकबर चीखे, अब तुम दोनों में से असली कौन है? दोनों बीरबल एक जैसे बोले, शहंशाह, मैं ही असली हूं। एक ने कहा, मैंने स्वप्न व्यापारी को हराया। दूसरे ने कहा, मैंने दरबार को बचाया। तभी तीसरा स्वर आया, लेकिन जिसने खुद को खो दिया वो असली नहीं हो सकता। और एक बीरबल मुस्कुराकर धीरे धीरे धुंध में खो गया। अब सब सामान्य था, लेकिन बीरबल के चेहरे पर बेचैनी थी। अकबर ने पूछा, क्या अब सब ठीक है? बीरबल बोले, शायद हाँ, लेकिन शहंशाह, अगली बार अगर मैं खुद को भूल जाऊं तो मेरी वो कहानी पढ़ना जो मैंने कभी लिखी थी, लेकिन अब मुझे याद नहीं। तो क्या बीरबल अब भी पूरे हैं, या उनमें कुछ हिस्सा वही सपना बनकर रह गया? क्या कोई तीसरी शक्ति है जो हकीकत और स्वप्न के बीच की रेखा मिटा रही है? 4 बीरबल की भूली हुई कहानी जो सिर्फ झूठों को याद रहती है। पिछली घटनाओं के बाद सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन बीरबल कुछ खोज रहे थे। वो महल की लाइब्रेरी में देर रात तक बैठते, धूल भरी किताबें पलटते, कभी खुद से सवाल करते, मैं कौन सी कहानी भूल गया हूं? और वो कौन है जिसे वो याद है? एक रात बीरबल को एक पुरानी किताब में एक अधूरी कहानी मिली। कहानी शुरू होती थी, एक दिन बीरबल ने एक ऐसी चाल चली जिससे सारे झूठे खुद ही पकड़े गए, पर आगे कुछ नहीं था। पन्ना फटा हुआ था, सिर्फ नीचे लिखा था, ये कहानी सिर्फ झूठ बोलने वालों को पूरी याद रहती है, और जो सच बोलता है वो इसे हमेशा भूल जाता है। बीरबल ने बुदबुदाया। तो के अगले दिन बीरबल ने दरबार में सबको बुलाया और कहा, आज हम सब एक कहानी सुनेंगे, पर जो उसे पूरा बता देगा वही झूठा सिद्ध होगा। सब चौंक गए। कहानी सुनाने को कहा गया, और चौंकाने वाली बात ये कि सबसे पहले आगे बढ़ा राजगुरु। उसने कहा, हाँ, मुझे याद है। बीरबल ने वो चाल चलाई थी जिसमें सबके सिर पर अदृश्य घड़ा रखा गया था, और जिसने झूठ बोला उसका घड़ा दिखाई देने लगा। फिर एक मंत्री बोला, और फिर आपने हर दरबारी को जादू का आईना दिखाया था जो उसके झूठ को उसके चेहरे पर दिखा देता था। बीरबल चुपचाप सुनते रहे। हर कोई जैसे जैसे कहानी बताता गया, बीरबल की आंखों में अजीब चमक बढ़ती गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, उनका सिर हल्का हो गया, जुबान रुकने लगी, सामने अंधेरा छा गया। अकबर घबरा गए। बीरबल, तुम्हें क्या हो रहा है? बीरबल धीरे से बोले, शहंशाह, ये कहानी मेरी आत्मा से जुड़ी है, लेकिन हर बार जब मैं सच कहने की कोशिश करता हूं, ये मुझे खुद से दूर कर देती है। झूठा कौन है, यही पता लगाने बीरबल ने एक नया प्रयोग किया। अगली सुबह बीरबल ने दरबारियों को फिर बुलाया और कहा, आज जो इस कहानी को नहीं याद करेगा वही हमारे साम्राज्य का सबसे सच्चा व्यक्ति है। जांच शुरू हुई। एक एक करके 20 दरबारी बोले, हाँ,
हमें सब याद है। पर अंत में आया एक नौजवान सेवक। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे कुछ याद नहीं। बीरबल कौन सी कहानी की बात कर रहे हैं? मुझे पता नहीं। बीरबल की आंखें चमक उठीं। शहंशाह, यही है सबसे सच्चा व्यक्ति, और यही मेरी कहानी की आखिरी कड़ी भी। ही। और फिर बीरबल ने चुपचाप उस सेवक को गले से लगा लिया। अकबर ने पूछा, क्या अब तुम्हें कहानी याद आ गई बीरबल? बीरबल मुस्कराए, नहीं शहंशाह, लेकिन अब मुझे उसकी जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैंने जान लिया कुछ कहानियां याद नहीं की जाती, सिर्फ जी जाती है। लेकिन उसी रात महल की छत पर कोई कह रहा था। बीरबल ने अपनी भूली कहानी को छोड़ दिया। अब वो अगली भूल की ओर बढ़ रहा है। तो अगली भूल क्या है? क्या बीरबल अब अपने ही विचारों के फेर में फंसने वाले हैं? और वो रहस्यमयी आवाज आखिर किसकी है जो हर रात महल की दीवारों में गूंज रही है? जानिए अगले भाग में, बीरबल और अगली भूल, जब सबसे बड़ा सच ही सबसे बड़ी गलती बन गया। सवाल, अगर कोई सच इतना शक्तिशाली हो कि वो पूरे राज्य को डुबो सकता हो, तो क्या वो सच बोलना समझदारी होगी या मूर्खता? और अगर बीरबल जैसी बुद्धिमानी भी एक भूल कर बैठे, तो उसका अंजाम क्या होगा? बीते कुछ हफ्तों से बीरबल शांत थे। ना ज्यादा बात करते, ना पहले जैसी मुस्कान। हर वक्त कुछ सोचते रहते, जैसे कोई बड़ा राज उन्हें भीतर से कचोट रहा हो। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम कुछ छुपा रहे हो? बीरबल ने सिर झुका लिया। शहंशाह, मैंने कुछ जाना है, ऐसा सच जो कह दूं तो दरबार हिल जाएगा, और चुप रहूं तो आत्मा। सच जो बीरबल ने ढूंढ निकाला, लेकिन कहना भूल हो सकती थी। दरअसल बीरबल ने एक दस्तावेज पाया था, एक पुराना शाही पत्र, जो साबित करता था कि अकबर का ताज एक साजिश से मिला था। हुमायूं के एक गुप्त सिपहसालार ने अपने ही खून के रिश्तेदार को हटाकर अकबर को गद्दी पर चढ़ाया था, और ये राज अब तक सिर्फ मृत कब्रों के नीचे सो रहा था। बीरबल ने दस्तावेज को देखा और बुदबुदाया, अगर ये सच सामने आया तो अकबर की सारी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। एक और आवाज जो बीरबल के कानों में गूंजने लगी। हर रात कोई धीमे से कहता, कहो बीरबल, बोल दो ये सच। देखो कितना शक्तिशाली है तुम में, राजा भी कांप उठेगा। बीरबल चौंकते। कभी लगता अपने विचार है, कभी लगता कोई सपनों वाला व्यापारी लौट आया है। सच को साबित करने बीरबल ने रचा एक खेल। उन्होंने एक दिन दरबार में ऐलान किया, आज मैं एक खेल रचूंगा जिसे जीतने वाला राजा बन सकता है। सब चौंके। खेल था, हर मंत्री, सेनापति, संत और सेवक को अपनी एक सबसे बड़ी सच्चाई सबके सामने बतानी थी। जो सबसे बड़ा सच बताएगा वही विजेता। जब सच्चाइयां दरबार में गिरने लगी, एक मंत्री बोला, मैंने कभी युद्ध में दुश्मन को पीठ दिखा दी थी। दूसरे ने कहा, मैंने कर वसूली में गलत आंकड़े दिए थे। सबकी सच्चाइयां बहादुरी और शर्म के बीच झूलती रही। लेकिन जब बारी आई बीरबल की, सन्नाटा छा गया। मैं एक ऐसा सच जानता हूं जो अगर कह दूं तो ये ताज, ये दरबार, ये गाथाएं, सबका अर्थ बदल जाएगा। अकबर की आंखें बीरबल पर टिक गई। तो क्या कहोगे बीरबल? बीरबल चुप, होंठ कांप रहे थे। और तभी वो आवाज फिर आई, लेकिन इस बार खुले में। बोल दो बीरबल, बोल दो। हम सब देखना चाहते हैं तुम्हारा साहस या तुम्हारी अगली भूल। हर कोई मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। बीरबल ने धीरे से आंखें बंद की और कहा, सच वो नहीं होता जो सबके सामने बोल देना बहादुरी हो। सच वो होता है जो अगर बोला जाए तो किसी निर्दोष की नींव हिल जाए, और चुप रहा जाए तो वो भविष्य को बचा ले। बीरबल ने वो दस्तावेज जलाकर हवा में उड़ने दिया। अकबर बोले, क्या ये तुम्हारी अगली भूल है बीरबल? बीरबल बोले, नहीं शहंशाह, ये मेरी सबसे सही चुप्पी है।
पर उसी रात महल की सबसे ऊंची मीनार पर एक काला नकाबपोश हंस रहा था। बीरबल ने आज वो गलती की जो उसे हमेशा के लिए मेरे जाल में फंसा देगी। अब अगली कहानी में क्या होगा? क्या बीरबल की चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा जाल बन जाएगी? कौन है वो जो हर कदम पर उसे मोहरों की तरह हिला रहा है? जानिए अगले भाग में बीरबल और वो नकाबपोश जिसने बीरबल के फैसलों को अपनी उंगलियों में बांध दिया। अगला एपिसोड जल्द।